वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम भी डेरिवेटिव का नाम सुना है तो वो इजीली ये वीडियो देखकर कोई भी डेरिवेटिव का अनसीन क्वेश्चन भी आए वो सॉल्व कर सकता है। हम डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो के एंड में आपको मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, एक्सरसाइज के जो सैम्पल क्वेश्चन होते हैं जिसके रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप वीडियो देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सको, और उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद चेक कर सको कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका डेरिवेटिव जो आंसर निकाला है वो ठीक आंसर आया कि नहीं आया। वो वीडियो के एंड में आपको मैं कंप्लीट उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा और बताऊँगा आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है। अब डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम होता है डिफरेंशिएशन। इसी को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं और डेरिवेटिव भी। इन दोनों को एक ही कहते हैं। यही दो नाम है इन्हीं के। अब सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है इसके हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके जितने रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, सम रूल, प्रॉपर्टीज़ इसकी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है द प्रोसेस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट डिफरेंस क्रिएट इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब कि कोई भी हमारे पास मैथ का जो फंक्शन होता है, मैथ में हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है उसके अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी डिफरेंस को कैलकुलेट अगर हमने करना है ना तो हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, इधर आपको मैं बता देता हूँ। मैथ में हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है ना वो इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये मैथ का एक बेसिक फंक्शन है। अगर इसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसको हम डेरिवेटिव यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। एक और भी इसकी डेफिनेशन है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y और ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम x में कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की हमारे पास वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ x की वैल्यू मैंने पुट की 2, इधर x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 4। इसी तरह अगर मेरे पास फंक्शन है 10x, तो अगर x की वैल्यू मैंने इधर 2 पुट की तो 10 टू ज़ा 20, y की वैल्यू 20 आई मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, तो हम डेरिवेटिव को इस तरह भी लिखते हैं dy ओवर dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, वैसे मेन डेफिनेशन यही है कि कोई भी एक फंक्शन है मैथ का, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, सिंपल डी से। अब डेरिवेटिव अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम उसको लिखते हैं डी ओवर डी एक्स। अगर इसी तरह लिखा हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम उसको लिखते हैं डी ओवर डी डी वाई। यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे अगर विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो डी ओवर डी एक्स, इस तरह हम उसको लिखेंगे। डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले इसका जो मेन रूल है, फर्स्ट रूल, वो होता है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, मैथ में हम फंक्शन को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी फंक्शन जब कहा जाए उसको लिखते हैं इस तरह एफ ऑफ एक्स, या वाई की तरह वाई भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर एन है तो पावर रूल क्या कहता है, पावर हमारे पास स्टार्ट में चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस और डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का। जिस तरह ये डेरिवेटिव है ना, पावर शुरू में चली जाएगी, पावर में से 1 माइनस और डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। अब ये पावर रूल क्या है, ये एग्जांपल हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पावर रूल क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। ये हम इधर सिंपल ब्लैंक पेज में इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर हमारे पास है 5, इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह लेंगे, डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे। इसके बाद जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी। ठीक है, पावर शुरू में आ गई, 5 शुरू में आ गया, उसके बाद x की पावर में से 5 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये फंक्शन क्या है x, इसका डेरिवेटिव 5x, 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 और डी एक्स और डी एक्स कट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आया
एक्स की पावर 4, ये हमारे पास आंसर आया, ये एक्स की पावर 4। इसी तरह एक्स की पावर -2 है तो ये भी पावर शुरू में चली जाएगी, -2 शुरू में आ गया, उसके बाद पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसको इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे -2 शुरू में आ जाएगा, -2 इधर लिखेंगे, उसके बाद पावर में से 1 माइनस -2 -1 डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये डी एक्स कट हो जाएगा तो -2 एक्स की पावर -3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो उसका आंसर 0 आता है। जिस तरह 5 का डेरिवेटिव या 100 कोई भी इधर कांस्टेंट आए तो उसका आंसर 0 होता है। ये एग्जांपल भी है, जिस तरह ये डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर 3 है, इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें पेपर में कहा गया कि 5 एक्स की पावर 3 इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, डी एक्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या, ये जो 5 है ये शुरू में आ जाएगा, ये कांस्टेंट है ये शुरू में आ गया, उसके बाद डी एक्स एक्स की पावर 3, 5 इसी तरह आ गया 3 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, 3 शुरू में आ गया, उसके बाद एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव, तो डी एक्स कट हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 3 माइनस 1 एक्स की पावर 2, 15 एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अगर तो होता इधर सिंपल 5 होता ना, अगर सिंपल इधर हमने 5 लिखा होता, अगर 5 का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर 0 आना था, क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है सम थ्योरम। सम थ्योरम में क्या होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। जिस तरह ये है, इसका मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसको हम लिख लेंगे डी एक्स, सबसे पहले डेरिवेटिव इसका फिर डेरिवेटिव इसका, डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले 2 शुरू में आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डी एक्स एक्स, ये कट हो जाएगा, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इधर 0 आ गया, उसके बाद 2 इसी तरह लिख लेंगे, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 2x हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये 2x आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इसका भी इसी तरह ही है, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ 4 0 आ जाएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ 4 0 आ जाएगा हमारे पास, और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट पहले शुरू में चला जाएगा, फिर पावर स्टार्ट में जाएगी और पावर में से 1 माइनस, और फिर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। अब जो इसकी एग्जांपल्स हैं, इस तरह के पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे, इसको हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। एक आप अगर सॉल्व कर लोगे, आप कोई भी क्वेश्चन आए आप वही रूल अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक हमने पावर रूल देखा और सम थ्योरम देखा कि सम और पावर रूल के ज़रिए हम किस तरह डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब इसको हम लिखते हैं 5x की पावर 4 इधर कर लेते हैं, 5x की पावर 4, उसके बाद है -3x² प्लस 2, -3x² प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x।
तो इसको किस तरह लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, इसके बाद यही चीज़ दोबारा लिख लेंगे 3x² प्लस 2। सबसे पहले डेरिवेटिव इसका, फिर इसका, फिर इसका, डी ओवर डी एक्स 5x⁴ माइनस डी ओवर डी एक्स 3x² प्लस डी ओवर डी एक्स 2। अब सबसे पहले ये 5 शुरू में आ जाएगा, 5 शुरू में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव x⁴, माइनस 3 शुरू में आ जाएगा डेरिवेटिव इसका x²। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इधर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में चला जाएगा, पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसमें क्या किया, पावर शुरू में चलेगी, पावर में से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये फंक्शन था x। इधर भी 3 इसी तरह आ गया। उसके बाद ये जो 2 है ये शुरू में चला जाएगा, उसके बाद पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन x ओवर x, ये कट हो जाएगा, ये भी कट। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 4 ज़ा 20, x⁴ माइनस 1 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, x⁴ माइनस 1 क्या 1। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 20x³ माइनस 6x, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसका, यहाँ पे 20x³ माइनस 6x मतलब हमने बिल्कुल एक्यूरेट ठीक सोल्व किया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें भी पावर रूल लगेगा। पावर रूल कितना लगेगा, सबसे पहले 5 स्टार्ट में चला जाएगा, 5 में से 1 माइनस और फिर डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। तो फिर आप इजीली ये स्टेप्स देख सकते हो, आप इजीली ये जो ऊपर वाले मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी तरह ये भी है, इधर भी पावर रूल ही लग रहा है। अब हमारे पास एक मेन चीज़ आती है प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास दो फंक्शन जब आ जाते हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव किस तरह लेना होता है। एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). इनका जब डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है, इसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर दरमियान में प्लस आएगा, फिर सेकंड फंक्शन को इसी तरह लिख लेना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट थ्योरम आप इधर से तो देख लो, आपको अभी समझ नहीं इतना अच्छा आया होगा, जब इसकी हम एग्जांपल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह हमारे पास ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये वाला और एक फंक्शन है ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्रोडक्ट थ्योरम लगा के उसके बाद हम डेरिवेटिव लगाएंगे, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट थ्योरम लगाएंगे, जो सेकंड थ्योरम है इसका। उसमें अब क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव जिस तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इसका हमने दोनों साइड पे जब डेरिवेटिव लिखा तो इधर भी लिख लिया डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स, और ये दोनों फंक्शन इसी तरह लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिख लिया, इधर सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, ये x+2 जो है इसको डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद सेकंड को इसी तरह लिख लिया फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको कोई भी फंक्शन लिख के बता देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x+4, एक फंक्शन ये है हमारे पास, और एक फंक्शन है 5x+2। ये दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव जब लेना है ना तो इसको हमने फंक्शन 1 कह देना है, इसको फंक्शन 2 कह देना है, ठीक है। हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, 2x+4 5x+2, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे इसी तरह ही, 2x+4, इसको इसी तरह लिख लिया। सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का, इसको ब्रैकेट में लिख लिया डी ओवर डी एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव 5x+2, उसके बाद दरमियान में प्लस। ये प्रोडक्ट थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट थ्योरम किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया इसको इसी तरह लिख लेना है, 5x+2 का डेरिवेटिव ले लिया, अब इसको इसी तरह लिखना है सेकंड को,
और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या था 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका, जिस तरह ये सोल्यूशन में किया हुआ है। आगे सिंपल ही है, इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ 2, यहाँ पे सम थ्योरम लगेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, dx ओवर dx कट गया, और डेरिवेटिव ऑफ 2 का डेरिवेटिव क्या आता है 0 यहाँ पे, ठीक है। ये आपको मैं ये वाला क्वेश्चन ही सोल्व कर देता हूँ, उस उधर आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ कंप्लीट, आपको प्रोडक्ट थ्योरम 100% क्लियर हो जाएगा। 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव 5x डी ओवर डी एक्स, 5x प्लस डी ओवर डी एक्स 2, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लगा ली, उसके बाद 5x प्लस 2, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, 2x आएगा इधर प्लस डी ओवर डी एक्स 4, इसका डेरिवेटिव मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इसी तरह लिख लेंगे 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, ये शुरू में चला जाएगा, 5 शुरू में आ गया, dx ओवर dx प्लस डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसके बाद 5x प्लस 2, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये 2 कांस्टेंट है, ये शुरू में चला जाएगा, dx ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, इधर आएगा 2x प्लस 4, यहाँ पे 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 5 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 5x प्लस 2, उसके बाद यहाँ पे भी कटिंग होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल आप आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपका फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। असल मेन कॉन्सेप्ट था कि आपने प्रोडक्ट थ्योरम को किस तरह अप्लाई करना है। प्रोडक्ट थ्योरम को हम इस तरह अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, जिस तरह ये 2 फंक्शन थे, इसमें फर्स्ट को एज इट इज़ इसी तरह लिख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस आएगा दरमियान में, सेकंड को इसी तरह लिख लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, जिसको ये छोड़ा था ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल इधर और सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 2x 4x, इसके ऊपर अगर प्रोडक्ट थ्योरम लगाना है ना, वैसे तो ये मल्टीप्लाई होकर भी डेरिवेटिव लिया जा सकता है, अगर इसके ऊपर प्रोडक्ट थ्योरम लगाना है वो मैं बता रहा हूँ वो किस तरह लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह लिख लिया 2x, सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 4x, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद दरमियान में प्लस, जिसका डेरिवेटिव ले लिया इसको दोबारा इसी तरह लिख लिया 4x, सेकंड फंक्शन को उसी तरह लिख लिया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है 2x। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना है, ये इसकी एग्जांपल है। अब जो भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है उसमें आपने ट्राई करनी है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। जिस तरह ये इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहले हम फार्मूला ओपन करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस तरह। अब जो एक्स स्क्वायर है उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ये जिस तरह 1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो उसको 2 पर चला जाएगा तो 1 एक्स की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगा तो आगे सिंपल डेरिवेटिव है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करना है और आपने खुद से इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा आप उसको इधर से चेक कर सकते हो कि आपका फाइनल आंसर क्या आया, और अगर कोई गलती होती है तो आप इधर से सोल्यूशन से चेक कर सकते हो कि कौन से स्टेप में आपने गलती की है, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी प्रोडक्ट थ्योरम से होगा,
ये प्रोडक्ट थ्योरम आप इधर अप्लाई करके प्रैक्टिस करो। ये वाला भी आपने फार्मूला खोलना है, उसके बाद इसके ऊपर डेरिवेटिव। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन थ्योरम। ये क्वेश्चन थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स।